नमस्कार, जय हिंद, खमा गणी सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि लग जाओ तैयारी में इन विभागों में आएगी भर्तियां। आप थंबनेल में देख लेते हो तो आप जरूर आते हो। तो मेरा एक लॉजिक है, मैं बिना जानकारी के कभी भी पूर्णतः आपके बीच में उपस्थित नहीं होता। और आपने नोट भी किया होगा हमारे पास में, जब मेरे पास में पूर्णतः जब एकदम मुझको मेरे को ऐसे लगे कि मैं संतुष्ट हूं इस जानकारी से, तभी मैं विद्यार्थियों के लिए लेकर आता हूं, हमारे साथियों के लिए लेकर आता हूं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि अपने तैयारी में लगना ही है। सीधी सी बात है, तैयारी अपने को करनी पड़ेगी। बाकी देखो, मैं शुरुआत से दो बातें जरूर कहता आया हूं, शुरुआत में ही कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहते हो तो आपको इनके माध्यम से जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जानना आवश्यकता हो जाता है। यूट्यूब के माध्यम से भी अगर वीडियो को प्रेरित कर दिया जाए, अगर 10 बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, वो तैयारी में लग जाते हैं, तो मेरा एक उद्देश्य है वो कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो एक भी प्रभावित क्यों ना हो जाए, मेरा उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है। बाकी दुनिया का कोई भरोसा नहीं होता, कोई कुछ कहे कोई कुछ भी कहे। अब देखिएगा कि इन विभागों में आएगी भर्तियां। पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हम 1 लाख पदों पर भर्तियां निकालेंगे। देखिएगा, हम वो निकालेंगे। भाई राम जाने उन्होंने ना निकाली, क्यों ना निकाली, किस लिए नहीं निकाली, पता नहीं कैसे गोलियां देकर चले गए। चलो कोई बात नहीं, परिणाम जनता अपने आधार पर दे देती है, और दे भी दिया था। जनता ने अपने आधार पर दिया था, जनमत के आधार पर दिया था, लोकतंत्र का जो पर्व मनाया गया था। सरकार उनकी आई नहीं। अब भजनलाल जी की सरकार है। भजनलाल जी पूर्णतः एकदम एक्शन मोड में, माहौल जबरदस्त तैयार कर रखा है। हालांकि गहलोत जी ने तो जैसे बजट में युवाओं के लिए कहा था कि 1 लाख युवाओं की वो भर्तियां निकालेंगे, तो वो एक नगर पालिका वाली भर्ती थी, वही कंप्लीट नहीं हुई उनसे। बाकी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो सरकार बुरी थी। सरकार में अंदर आते जाते लोग रहते हैं, लोग, राजनीतिक पार्टी आती जाती रहती है, लेकिन बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, मेरा एक ही उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि अभी जैसे मैंने लिखा कि अगर हुआ ऐसे तो क्या होगा, यानी सीएम भजनलाल सरकार के आदेश, अगर वो कह रहे हैं कि भाई, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे ये दिल्ली से आए थे कल सीएम भजनलाल जी, तो जब आए थे तो आने के बाद तुरंत सचिवालय पहुंचे, जाकर का रिपोर्ट दो मेरे को, कौन से किस विभाग में कितने पद खाली है। मैं कहता हूं भजनलाल जी, आपके चाहे कितने भी पद खाली हो, उन पद खाली है उनके भी 50% और कर दो। यानी मान लो कि 20 पद खाली हैं, आप 10 पर निकाल दो भर्ती चाहे, तो भी राजस्थान के अंदर 1 लाख प्लस भर्तियां आराम से अभी शुरू हो जाएगी, हर विभाग के अंदर हो जाएगी। क्यों गुरु जी, क्या हो जाएगी? मैंने हर बार, मेरे इतनी देर के अंदर वो सारे इकट्ठे तो नहीं हो पाए डॉक्यूमेंट जितने भी थे, कि पटवार के कितने पद खाली हैं वर्तमान में, ग्राम सेवक के कितने पद खाली हैं, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, वो मेरे से इकट्ठे तो नहीं हो पाए। लेकिन मुझे टेलीग्राम पर जो विद्यार्थी जुड़ा और वो इस वक्त वीडियो देख रहा है मेरा, तो उसको इस बात का पक्का पता है कि हाँ गुरुजी हर वक्त जानकारी देते रहते हैं कि इस विभाग में इतने पद खाली है, इस विभाग में, इसलिए ज्यादा निकाल नहीं पाते, क्योंकि मैं हर वक्त, हमारे जगदीश जी हैं वो क्विज, करंट, कुछ डाटा डालते रहते हैं ताकि विद्यार्थी पढ़ते रहे, जुड़े रहे। तो यही आप सभी का परिणाम है कि वो टेलीग्राम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और विद्यार्थियों का स्नेह, प्यार और विश्वास बना रहता है। एक बार के लिए सभी साथीगण सेशन को लाइक करें, शेयर करें। सीएम भजनलाल जी का जो सरकार का जो आदेश है वो क्या है, क्या कह रहे हैं भजनलाल जी, पहले तो वो सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि सीएम भजनलाल शर्मा का नया एक्शन प्लान तैयार। अब भाई प्लान ए है या बी है वो तो राम जाने, अभी तक तो ए ही नहीं दिखा, तो बी कहां से लेकर आएंगे इन्होंने। लेकिन कुछ दिखा, क्या दिखा देखते। युवाओं को रोजगार पर भजनलाल सरकार सक्रिय, एक बार एक एक विभाग की भर्तियों का रिव्यू कर रही है सीएम भजनलाल। भाई अगर एक एक विभाग की भर्तियां का रिव्यू कर रही है भजनलाल जी, तो बहुत फायदा हुआ। आपने सुनो किया, सभी विभागों के उच्च अधिकारियों से लिया फीडबैक, मुख्यमंत्री ले रहे हैं भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक। ठीक, अच्छी बात है, ये कल की न्यूज है। और सभी विभागों के उच्चतम अधिकारियों से ले रहे हैं प्रेजेंटेशन। भाई आज सारा का सारा बान बेचारा अचानक बुला के बिठावागा तो क्या करागा, मान तो रिपोर्ट तैयार करके देनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत तुरंत जैसे ही आए आने के बाद में, हाँ भाई लो ये लो हमारे विभाग में 5000 पद खाली है, निकाल दो भर्ती, नहीं, टाइम लगेगा उनको भी। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं सीएम भजनलाल ने प्रक्रियाधीन भर्तियों को तुरंत भरने को कहा। बोले युवाओं को नहीं करना पड़े इंतजार, इन भर्तियों पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी तैयार हो, विभाग अपने स्तर पर तुरंत निर्णय करे और साथ ही समीक्षा करे। अधिकारियों ने कहा कि आपको अवसर मिला है जीवन में भलाई करने का, युवाओं के भविष्य पर देरी न हो, और प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा व यानी जो प्रक्रिया के अधीन है, जो चल रही है भर्तियां उनकी, वह नई भर्तियों पर ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करने की कही बात। ठीक है, कई बात। शिक्षा विभाग के लिए तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताया ही। शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं वो आप सभी ने देख ली होगी, ये पद खाली हैं शिक्षा विभाग के। अगर खाली भर्तियां हैं, अगर कह रहे हैं ये कि हम भर्तियां करवाएंगे, खाली पद है वो बजट है, तो ये लीजिए, खाली के अंदर तो ये रहे, मैं आपको दिखाई देता हूं, ये रहे प्रिंसिपल,
वॉइस प्रिंसिपल, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक, कंप्यूटर अनुदेशक है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ये पद खाली है। इनका 50% मैंने कल भी बताया था, इनका 50% करा दो। अगर ये नहीं करवा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपने कहा कि हम खाली भर्तियों के लिए ले रहे हैं, इन विभागों के अंदर सारे पद खाली हैं। अध्यापक भर्ती के अंदर चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड हो, रेट हो, वो आई गया। कृषि पर्यवेक्षक पूरे पीछे ही नहीं भरे गए। पटवार के ऊपर आप चर्चा कर ही रहे हो 3000 के समथिंग, और ऊपर से कह रहे हो कि हम 5000 करेंगे, तो ये भी है। ग्राम सेवक आज थोड़ी हुई थी, 3 साल से ज्यादा हो गए ग्राम सेवक भर्ती को हुए। सैकड़क भर्ती तो अभी पीछे ही आई थी, चलो मान ली बात, जितना पदा पड़ी। एलडीसी प्रक्रियाधीन चल रही है अभी। सूचना सहायक की पीछे आई थी, पूर्णतः पूरे भरे ही नहीं गए थे। लाइब्रेरियन के नहीं भरे गए पूरे के पूरे पद। रोडवेज भर्ती का हम इंतजार कर रहे हैं। कब से आप कह रहे हो कि 2 साल से पिछले नहीं, गहलोत सरकार ने कहा था कि भाई रोडवेज भर्ती आएगी। अग्निशामक है, जयन है, कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर आपने बता ही रहा है खाली पद पड़े हैं। प्रयोगशाला सहायक के अंदर खाली पद पड़े हैं। विद्युत विभाग के अंतर्गत भी खाली पद पड़े हैं। विद्युत विभाग की तो आपने गौर ही नहीं की है। जिन लोगों ने ITI कर रखी है बेचारे लिमिटेड लगे हुए हैं, बट लाइनमैन और बटन निकालो नहीं आगे भर्ती ताकि कामयाब हो। तो इन भर्तियों के अंदर अगर इन विभागों के अंदर अगर खाली पद भरे जाए तो वही रोजगार की उम्मीद बनती। वरना तो चाहे बैठक ले लो चाहे कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमने बैठक ली है और अधिकारियों को कहा, इसमें अगर इस बात से पता चलता कि कौन कौन से अधिकारी आए हुए हैं तो अपने को पता ही चल जाता कि किसी विभाग के अंदर कौन कौन से पद हैं। मैंने मोटा मोटा बताया, इसके अलावा भी विभाग तो बहुत सारे हैं राजस्थान के अंदर। मैं मेरे स्तर पर बता रहा हूँ कि जो हम जिनके अंदर तैयारी करवाते हैं। अब भाई मैंने थोड़ी ध्यान है कि भाई मैंने हकीकत में मन ध्यान को नहीं कि भाई नीट JEN में क्या होता है। अब JEN का पेपर होता है, उनके अंदर तो पता है क्या होता है क्या नहीं होता। अब वो JEE क्या होता है अपने को नहीं पता। अपने तो गाँव की भाषा में JEE उसे कहते हैं कोई 2 सींग हुआ लंबा, एक पीछे लठ हुआ, गाल के जेट सी हुआ अंदर गाल के सिर के ऊपर चकी जाए इनके मामले तो JEE। बाकी अपन जबकि विभाग की जानकारी है वही बताऊंगा। अपने पास नौ फर्जीवाड़ा, अपने ऐसे नहीं है कि वो कह दिया वो कह दिया। भाई जो अपने पास जानकारी आती है उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बता देता। बस यही उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा सेशन अच्छा लगा होगा। और सेशन अच्छा लगा होगा तो एक बार के लिए सभी साथीगण क्लास को लाइक और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिएगा GK गजान सर, जहाँ पर आपको सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद सर, खमा गए, तैयारी में लग जाओगे।